ऑल एग्जाम स्टडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको विधिवत होगा कि जैसे मैंने जो कल डिस्कस किया था उससे आगे डिस्कस आज हम कर रहे हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास निम्न रूप में होता है। नंबर 1, लंबाई एवं भार। इस अवस्था में बालक बालिकाओं की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। बालकों की लंबाई 18 वर्ष की अवस्था के बाद भी बढ़ती है, जबकि बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की अवस्था तक अपनी पूर्ण तक पहुंच जाती है। बालकों की लंबाई से कम होती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ता है और अवस्था के अंत तक बालिकाओं के भार से अधिक हो जाता है। सिर व मस्तिष्क। इस अवस्था में किशोर के सिर एवं मस्तिष्क का विकास अत्यंत मंद गति से चलता है और 16 वर्ष की अवस्था तक इनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। हड्डियाँ। बाल्यावस्था में हड्डियों में जो लचीलापन होता है वह इस अवस्था में समाप्त हो जाता है। अब हड्डियों में पूर्ण रूप से दृढ़ता आ जाती है तथा कुछ छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इसलिए इस समय हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। दांत। इस अवस्था में अंत तक किशोरों के संपूर्ण दांत 32 निकल आते हैं और उनकी मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में किशोरों को अनेक जटिल समस्याओं जैसे धन, बल, प्रेम, विवाह, पारिवारिक जीवन, भावी अवस्था, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा, जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण आदि का सामना करना पड़ता है, जिनका प्रभाव उनके सामाजिक विकास पर पड़ता है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में के कुछ ऐसे मित्र बन जाते हैं जिनमें वे खुलकर बातें कर सकते हैं, अपने मन का उद्गार प्रकट कर सकते हैं। इन मित्रों की संख्या कम होती है। इस अवस्था में बाल किशोर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इसके लिए वह अपने व्यवसाय का चयन करने के लिए चिंतित रहता है। इसी कार्य में मिली सफलता या असफलता उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। किशोरावस्था में किशोरों के भीतर अपने माता पिता, परिवारजनों, परंपराओं, रीति रिवाजों के प्रति विद्रोह की भावना रहती है। यदि उन्हें सही ढंग से और स्नेहपूर्वक वह बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर घुटनों चलना शुरू कर देता है, खड़ा होता है, फिर चलता है। विकास की परिपक्वता तथा प्रतिशत दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्व प्रसव काल के में सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। विकासात्मक पैटर्न हालांकि एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। विकास में पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज बच्चों में से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है, जिसे बालक समाज व संस्कृति से ही सीखता है। विकास के नियम अर्थात विकास के पैटर्न की जानकारी यदि माता पिता व शिक्षक को हो तो दोनों के लिए फायदेमंद होती है। बालकों के व्यावसायिक निर्देशन में वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए प्रेरणा देने में विकास के नियम के आधार पर शिक्षकों को यह पता चलता है कि संतुलन की अवस्था में बालक खुश रहते हैं, जबकि असंतुलन की अवस्था में अशांत रहते हैं। ऐसे में बालकों में संतुलन की अवस्था में मार्गदर्शन करने से ज़्यादा लाभ होता है। वृद्धि व विकास में अंतर। वृद्धि से आशय मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास से आशय परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि के आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यावहारिक संगठन से है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है, बल्कि उसका अवलोकन करते हैं। वृद्धि का अर्थ संकुचित है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। विकास की अवस्था मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु तक प्राप्त करता है।
इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। रॉस व फ्रॉड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि कोलसेनिक 10 तथा पियाजे ने 4 व बिनूरा ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। भारत में सामान्य विकास के अवस्था का निम्न विभाजन है। पूर्व प्रसूत काल, यह अवस्था के गर्भधारण से लेकर जन्म तक ही होती है। पौष्टिक आहार, शिशु जब गर्भ में होता है तब से ही माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए और जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसका शारीरिक व मानसिक विकास समुचित ढंग से हो पाएगा। तीव्र बुद्धि वालों बालकों के में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। मंद बुद्धि या औसत में कम बुद्धि वाले बालकों में उपरोक्त विकास अपेक्षाकृत कम होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव बालक के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। लैंगिक भिन्नता, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण हो जाता है। परिपक्वता के लक्षण भी बालिकाओं के में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित हो जाते हैं। वातावरण, बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश के मौसम, तापमान, वहाँ की ऊंचाई, सामाजिक संस्कृति आदि का प्रभाव भी बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक शारीरिक विकास पर पड़ता है। अधिगम और विकास जटिल रूप से अंतर संबंधित है। वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण हो तो विकास और अच्छा होता है। उपरोक्त के अलावा बालक के विकास को प्रजाति, धर्म, रोग आदि भी प्रभावित करते हैं। मानव विकास के विभिन्न पक्ष, मानव के वृद्धि का विकास के महत्वपूर्ण पक्ष निम्न हैं। नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 सामाजिक विकास, नंबर 4 संवेगात्मक विकास, नंबर 5 क्रियात्मक विकास, नंबर 6 नैतिक विकास, नंबर 7 संज्ञानात्मक विकास। शैशवावस्था और शारीरिक विकास, शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। शिशु का शारीरिक विकास यद्यपि जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास तात्पर्य शरीर के अंगों से वृद्धि, उनकी परिपक्वता एवं क्रियाशीलता से होता है। शैशवावस्था में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास निम्न रूपों में होता है। आकार एवं भार, शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि के बाद बालक की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से अधिक रहती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई प्राय 51 सेंटीमीटर व 6 वर्ष के अंत में 108 सेंटीमीटर हो जाती है, जो 6 वर्ष के अंतराल में अंत तक 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है। प्रथम 6 माह में दोगुना अर्थात 6 से 7 किलो हो जाता है और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना भार हो जाता है। इस अवस्था में अंत तक यह भार 5 से 6 गुना तक हो जाता है। मांसपेशियों एवं हड्डियां, नवजात शिशु की मांसपेशियों के भार में भी धीरे धीरे आयु के साथ वृद्धि होती है। शिशु की बाहों एवं भागों का विकास भी इस अवस्था में तीव्र होता है। प्रथम 2 वर्षों की बजाय 2 गुनी तथा टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। मांसपेशियां काफ़ी दृढ़ हो जाती हैं। शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ धड़कन में स्थिरता आ जाती है। मैं शिशु प्रेम में और उल्लास 1.5 वर्ष की आयु तक ईर्ष्या के संवेग दिखाई देने लगता है। 2 वर्ष की आयु में शिशु पहले से अधिक प्रसन्नता, आनंद, क्रोध व घृणा का भय दिखाने लगता है। आयु बढ़ने के साथ संवेगों की तीव्रता बढ़ने लगती है। लगभग 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशुओं के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। शैशवावस्था एवं शिक्षा, शैशवावस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है तथा इस अवस्था में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिशु का सर्वांगीण विकास हो सके। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त वातावरण, शिशु का विकास उपयुक्त वातावरण में ही संभव हो पाता है। अतः उसके शैशव विकास हेतु घर एवं विद्यालय दोनों जगहों
अच्छे एवं उपयुक्त वातावरण के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। उचित व्यवहार। शैशवावस्था में बालक का शरीर व मन कोमल एवं लचीला होता है, अतः उनका पालन पोषण में माता पिता एवं अभिभावकों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में उनके साथ यदि व्यवहार प्रेमपूर्ण नहीं रहता है तो उसके बाद विकास में बाधा उत्पन्न होती है। डांटना, मारना, पीटना, भय या क्रोध दिखाने आदि से उसका विकास अवरुद्ध हो सकता है। उचित पोषण। शिशु की शारीरिक विकास के लिए उचित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। संतुलित भोजन से बालक का शारीरिक विकास उत्तम प्रकार से होता है, अतः इन बातों का अभिभावक एवं अध्यापकों के विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि। इस अवस्था में शिशुओं की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। इस माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने लगता है। अतः इस अवस्था में माता पिता एवं शिक्षकों को बालक के प्रश्नों के समुचित उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों तथा प्रोत्साहन। शिशु के बाहर के आधार पर उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए उन्हें शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षकों का एवं अभिभावकों को इसका ध्यान रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की शिक्षा। शैशवावस्था में शिशु का आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने देना चाहिए तथा शिक्षक द्वारा उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित की जानी चाहिए। आत्म प्रदर्शन के अवसर। छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है। अध्यापकों एवं अभिभावकों को बच्चों की इस भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा। शिशु को खेल के जन्म से ही रुचि होती है, यह शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार है, अतः शिशु का खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे वह खेल में ही शिक्षा की रुचि ले सके। खेल एवं क्रिया द्वारा शिशु बहुत अति क्रियाशील होते हैं, इसलिए इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने और फिर दूसरों के साथ खेलने के अवसर दिए जाने चाहिए। मानसिक क्रियाओं के अवसर। शैशवावस्था में मानसिक क्रियाएं बहुत तीव्र होती हैं, अतः अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को लगता है कि 7 वर्ष की अवस्था तक बालक छोटे छोटे वाक्यों का वर्णन करने लगते हैं एवं जटिल और सामान्य वाक्यों का विश्लेषण करने लगता है। 8 वर्ष का होने पर 16 शब्दों वाले वाक्य बोल सकते हैं और उसमें छोटी कहानियों तथा कविताओं 80 प्रकार से दोहराने की योग्यता पैदा हो जाती है। 9 वर्ष पर होने पर 4 अंकों की संख्याओं को उल्टे क्रम में दोहरा लेना, रुपए पैसे गिनना, जोड़ना, घटाना, दिन तारीख, महीना, वर्ष आदि बता देता है। 10 वर्ष की आयु तक गति से बोलना, तर्क करना, चिंतन करना आदि सीख लेता है। 11 वर्ष एवं 12वें वर्ष के अंत तक बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है, तुलनात्मक अध्ययन करना सीख लेता है, तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण करने की क्षमता का पर्याप्त विकास हो जाता है एवं समस्या समाधान करने की योग्यता का भी पर्याप्त विकास हो जाता है। इस अवस्था में पूर्ण होते होते अपने वातावरण की वास्तविकताओं को समझने लगता है और इसमें आत्मविश्वास की विकास हो जाता है। बाल्यावस्था एवं संवेगात्मक अवस्था के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।